पर अगर अल्लाह के दुश्मन हरफ उठाते रहे, ये कोई जीना जीना नहीं है, ये कोई इज्जत की जिंदगी नहीं है, ये कोई तहफ़्फ़ुज़ का मुआशरा नहीं है, ये कोई अमन व अमान वाले बाजार नहीं है। हमें ऐसे सस्ते सौदे, हमें ऐसा अमन व अमान जिसके अंदर हमारे नबी की हुर्मत पर बातें की जाए, अल्फाज उठाए जाए, तो ईन की कोशिश की जाए। हमें ऐसे हालात नहीं चाहिए, हमें वो हालात चले चाहिए जिनमें पेट पर पत्थर बांधना पड़े तो बांध लेने चाहिए। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जितनी मर्जी जिंदगी की सहूलतें कम हो जाए, हमें वकार के साथ, इज्जत के साथ अपने नबी की इज्जत के दिफा की बुनियाद पर पूरी दुनिया को यह पैगाम देके जीना चाहिए कि इंशाअल्लाह भूखे रह सकते हैं, ना बेगैरत बनेंगे, ना अपने नबी से बेवफाई करेंगे। हमारी औलादे, हमारे वसाइल, हमारे अमवाल इंशाअल्लाह कल भी अल्लाह की अमानत थे। और अगर किसी का माल, अगर किसी की जान, अगर किसी का बेटा, अगर किसी का वक्त नबी की हुर्मत में इस्तेमाल हो गया, उसके दिफा में काम आ गया, अल्लाह की कसम इसकी जो कीमत रब देगा, दुनिया के अंदर किसी जॉब की, नौकरी की, बिजनेस की, ड्यूटी की वो कीमत बनती नहीं है। अगर हम अपनी जानों को, अपनी औलादों को, अपने वक्त और सलाहियत को, अपने अमवाल को कीमती बनाना चाहते हैं, ये सब अल्लाह के नबी की हुर्मत के कदमों में ढेर कर देना चाहिए। जो इस्तेमाल हो जाएगा, रब उसका वो सिला देगा, सारी दुनिया मिलके वो कीमत लगा नहीं सकती। लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर ये नियतें हमने कर ली हैं कि मेरा बेटा, मेरी औलाद, मेरे वसाइल, मेरी सलाहियत ये अल्लाह के नबी के दिफा के लिए इस्तेमाल होगी, ये इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी, तो ये अपना सब कुछ काम लाने वाली बात है, कीमती बनाने वाली बात है। वरना दुनिया कमाती भी बड़ा है, खाती भी बड़ा है, शोहरतें भी बड़ी हैं, वसाइल भी बड़े हैं, लेकिन रब के यहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। हबीबुर्रहमान ज़िया साहब भी बाहर तशरीफ़ ले आए हैं। भाई एहसानुल्लाह मंसूर साहब वो भी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना कारी खालिद सैफुल इस्लाम वट्टू साहब मरीदके से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। और मौलाना सलमान शरीफ अलाबादी साहब भी वो चिविंडा पहुँच गए हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चंद मिनट में आपके सामने होंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि प्रोग्राम जो है ये कोई 12-1 के करीब ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोग सारे सुबह फजर की नमाज बाजमात सारे जाके अदा करें। अब मैं बिला तख़ीर और स्टेज पे मौलाना मोहम्मद असलम यज़दानी साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी तहसील पसरूर, जिनका गाँव रत्ता जिठोल है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रत्ता जिठोल पे सबसे पहले आके हमारे अमीर मोहतरम बैठे हुए हैं स्टेज पर। चौधरी इसहाक साहब समाजी शख्सियत सोदरे की से, चौधरी मोहम्मद इसहाक बसरा साहब वो भी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है। तमाम मेहमानों को बोला बाजवा से हवालदार अब्दुल अजीज़ बाजवा साहब और कारी अब्बास साहब की क़यादत में काफ़िला पहुँचा है। मैं आने वाले तमाम मेहमानों को जो अल्लाह की रज़ा के लिए तशरीफ़ लाए हैं, दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। बिला तख़ीर आपके सामने दावत खिताब देता हूँ। सरजमीन पसरूर से ही जन्म लेने वाले अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना सैफुल्लाह मंसूर साहब वो तशरीफ़ लाते हैं और अपना एहसानुल्लाह मंसूर साहब वो तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। भाई एहसानुल्लाह मंसूर साहब, और ज़रा जो भाई पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ, और जो जितना करीब होगा इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत भी आप लोगों के उतना ही करीब होगी। तशरीफ़ लाते हैं जनाब मौलाना भाई एहसानुल्लाह मंसूर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद,
क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही हुवल्लज़ी अर्सला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लाम यअलू वला युला अलैहि। यकीनन आज कुरान और सुन्नत के नाम से जिस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, ये एक मुसलमान होने के नाते वो दिल का दर्द और तड़प है कि जिसके तहत हम सब का फ़र्ज़ है कि बतौर मुसलमान हम अपने अल्लाह के पैगाम को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर मुल्क में पहुंचाएं और हर शख्स अपने हिस्से का काम करे। ये उसी सिलसिला की एक कड़ी है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले। हम ये समझते हैं कि दुनिया में एक लफ्ज़ बोला जाता है ग्लोबल विलेज। गांव का एक माहौल है, जिस तरह एक मोहल्ले की खबर दूसरे मोहल्ले में बड़ी स्पीड से पहुंच जाती है, इसी तरह ज़राए अबलाग के साथ दुनिया में खबरों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना इस कदर तेज हो गया है कि शायद एक गांव के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में खबर पहुंचते देर लग जाए, मगर मुल्कों की खबर मुल्कों में पहुंचते इतनी देर नहीं लगती। और जिस तरह एक किसान मंडियों पर नजर रखता है कि फसलों के रेट क्या हैं, एक सियासतदान उन खबरों पर नजर रखता है कि मुल्क के सियासी हालात क्या हैं, एक ताजर उन खबरों पर नजर रखता है कि जिस चीज का कारोबार मैं करता हूं उसकी कीमतों का उतार चढ़ाव क्या है। इसी तरह एक मुसलमान का फर्ज है कि वो पूरी दुनिया में इस बात पर नजर रखे कि इस्लाम के खिलाफ अल्लाह के दुश्मन क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और उनके मद्दे मुकाबल एक इस्लाम का नौकर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या है। ये वो चीज है जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना से मिलती है कि सिर्फ ये नहीं कि अपनी जात की खबरें तो पूरी दुनिया से हम सुने भी सुनाएं भी, लेकिन अपने दीन के मुतल्लिक हमें पता ही ना हो हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, कौन हमारे साथ किस तरह की चाल चलने जा रहा है। अगर हम इन चीजों की खबर नहीं रखेंगे तो अल्लाह ना करे हमारे साथ वो सलूक हो सकता है कि शायद उसकी तलाफी हम नहीं कर सकते। मैं इसकी एक दो मिसाल देके बात को आगे लेके चलता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना इस्लाम पेश कर गए, हमारा मुआशरा, हमारी दुनिया ज्यादातर ये समझती है कि शायद इस्लाम सारे का सारा ये मस्जिद के अंदर है और मस्जिद से बाहर दीन के मुतल्लिक कोई चीज नहीं। हालांकि अगर गौर से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो मस्जिद के अंदर बड़ा महदूद काम है दीन इस्लाम का, जो बिलखसूस इस वक्त चल रहा है। नमाज, तलावत, बच्चों की तालीम, इसके अलावा मस्जिद के अंदर हमने इस्लाम का रहने क्या दिया है। जिस तरह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सारे काम ही मस्जिद के अंदर चलते थे, हत्ता के हुकूमतों को चलाना, बाहर के वफूद को डील करना, मेहमानों को वहां पर ठहराना, दावत का काम करना, लोगों की खुशी गमी को शेयर करना, लोगों को मुश्किल हालात में मदद देने के लिए उस जगह पर बुलाना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह के घर के हर किस्म के खैर के फायदे उठाए, लेकिन हमारे यहां तो एक ही फायदा आजकल रह गया कि जो ही नमाज पढ़ी, कुंडी लगाओ, ताला लगाओ और कहो भाई आप लेट हो गए तो आपके लिए अब कोई नमाज की जगह नहीं है। इसलिए इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हिस्सा
हमारे इस्लाम का मस्जिद से बाहर है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो हमने अपनी जिंदगियों पर बहुत ज्यादा जोड़ लिया है वो सिर्फ नमाज की हद तक। हम समझते हैं कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है इससे बड़ा मुसलमान ही कोई नहीं, इससे बड़ा कारनामा ही कोई नहीं, और इसके अलावा इस्लाम की तरफ से हम पर जिम्मेदारी भी कोई नहीं। ये एक सोच है। लेकिन हम 30 पारे कुरान मजीद के पढ़े, हम सारी अहादीस की कुतब पढ़े, तो हमें पता चलता है इतने मसाइल की तफसील जो हजारों अहादीस के अंदर मिलती है वो कारोबार के साथ भी जुड़ी है, वो घर का निजाम चलाने के साथ भी जुड़ी है, वो हुकूमतें चलाने के साथ भी जुड़ी है, वो दुश्मनों के साथ किस तरह हमने बर्ताव करना उस पर भी जुड़ी है, वो दावत के काम के साथ इंसानों की खिदमत के साथ जुड़ी है, वो हमारे अखलाक और हमारे मामलात के साथ जुड़ी है। जब ये सारी तफसील पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा मस्जिद से बाहर है, जिस पर हमारा लिए अमल करना उतना ही जरूरी है जितना मस्जिदों के अंदर। एक पहलू ये जहन में रहे। दूसरी चीज, अभी चंद दिन पहले फ्रांस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जो काम किया गया, उसका सदर उसमें मुलव्वस, उसका मीडिया उसमें मुलव्वस, उसकी आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें मुलव्वस। ये जो आपकी शान में गुस्ताखी की कोशिश फ्रांस के अंदर चंद दिन पहले की गई, ये कोई एक वाकया नहीं था। इससे पीछे चले जाएं, शायद बाज भाइयों को याद हो 2005 में 6 में जब डेनमार्क नामी मुल्क ने वो अपनी अखबारों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खाके बनाए और आपकी तौहीन करने की कोशिश की। ये सिलसिला बड़ी देर से अल्लाह के दुश्मन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कामयाबियां हैं, आपके पैरोकारों का बढ़ना है, उससे खौफ होके वो ये शरारतें करते हैं। तो क्या एक मुसलमान को अपने नबी की इज्जत के दिफा के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो मैं उस तरफ आ रहा हूं। पहली बात यह मान लेना चाहिए कि अल्लाह के फजल से मैदानों के अंदर अल्लाह के दुश्मन मुसलमानों का, मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सके, और जब कोई बंदा मैदानों में हार जाता है फिर वो साजिशें करता है, फिर वो चुगलियां करता है, और यही काम उन्होंने किया। हम बड़ी पुरानी बातें नहीं करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, आपके सहाबा का दौर, ये तो बड़ा ही शानदार गुजरा। हम सिर्फ 30-40 साल की बात करते हैं। जो अभी से थोड़ा पीछे चले जाएं, आप इस तरह समझ लें ये 1980 से लेके आज तक की बात है, बहुत लंबा वक्त नहीं है। ये 40 सालों के दौरान अल्लाह ताला ने अपने दुश्मनों को इस इलाके के अंदर जलील किया, उनको शिकस्त दी। रूस को अल्लाह ताला ने अफगानिस्तान के अंदर टुकड़े टुकड़े करवा दिया। इस वक्त अमेरिका और उसके साथी भी अफगानिस्तान में जलील हुए, और इन सब ने देख लिया कि मुसलमानों का मैदानों में मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब एक खुशखबरी रखने लगा हूं आपके सामने, उसको भी जरा तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह आपका सीना ठंडा करेगा। आज से 60 साल पहले, आज से 60 साल पहले अमेरिका का एक महकमा, तहकीकाती महकमा है, दुनिया उसको पेंटागन के नाम से जानती है, उसने एक तहकीक की है कि पिछले जो 50 साल गुजरे हैं, यह तहकीक तो उसकी कोई 15-20 साल पुरानी है, लेकिन उसने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड जमा किया कि पूरी दुनिया के अंदर जो मजहब तेजी से बढ़ रहे हैं, जरा उनका जायजा तो लें कि किस मजहब की स्पीड क्या है, उसके पैरोकार किस तरह बढ़ रहे हैं। जब यह जायजा लिया गया तो वो मैं आपके सामने उनका नतीजा रखने लगा हूं। उन्होंने ये नतीजा निकाला सर्वे करके, जायजा लेके, कि जो यहूदियत है, जो यहूदियों का दीन है, जो यहूदियत के पैरोकार हैं, ये पिछले 50 सालों में सिर्फ 6 दर्जे आगे बढ़े हैं। कितने दर्जे आगे बढ़े हैं? 6 दर्जे। ये बात याद रखनी है, अल्लाह आपको फायदा देगा इंशाअल्लाह। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ईसाई है, ईसाई बरादरी जो है,
इनकी तादाद पिछले 50 सालों में कितनी आगे बढ़ी है। तो जब इसका उन्होंने जायजा लिया, कहने लगे 37 दर्जे ईसाइयत पिछले 50 सालों में आगे बढ़ी है। जब उन्होंने हिंदुइज्म का जायजा लिया कि हिंदुओं का मजहब, हिंदू मत के मानने वाले, उनकी स्पीड कितनी है, तो उन्होंने कहा 57%, यानी 3 नंबर कम, 60 दर्जे हिंदुओं का जो दीन है वो पिछले 50 सालों में आगे बढ़ा, इसके पैरोकार बड़े हैं। और जब मुसलमानों की बारी आई कि इस्लाम कितना आगे बढ़ा है, मुसलमान कितने आगे बढ़े हैं, तो वो परेशान हो गए, सर पकड़ के बैठ गए, कहने लगे यहूदियत 6 दर्जे आगे आई, ईसाइयत 37 दर्जे आगे आई, हिंदुइज्म 57 दर्जे आगे आई, और इस्लाम 236 दर्जे आगे आया। 236 दर्जे आ गए। ये सारी दुनिया के मजहब जो जाली और झूठे हैं, जो इंसानों ने बनाए या जो अल्लाह ने नाज़िल किए थे, इंसानों ने उनमें तब्दीलियां पैदा की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछले तमाम दीनों को रद्द करके कहा ये नाज़िल हमने किए थे, लेकिन इनकी तब्दीलियों की वजह से हमने ये फैसला किया है अब जन्नतों का मालिक बनने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ना यहूदियत चलेगी ना ईसाइयत चलेगी, अब कोई दीन दुनिया के अंदर चलेगा, वो सिर्फ इस्लाम चलेगा। इस बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह स्पीड दी कि सारी दुनिया के मजहब मिलके इतने पैरोकार पैदा नहीं कर सके जितने एक दीन इस्लाम के अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए। क्या हकीकत थी इसके पीछे, क्या असबाब थे इसके पीछे? आप भी हैरान होंगे कि यहूदियत भी आगे बढ़ी है, ईसाइयत भी आगे बढ़ी है, हिंदू मत भी आगे बढ़ी। तो सुनो, आपने कभी सुना कि इतने लोगों ने हिंदू मजहब कबूल किया? कभी सुना आपने? कभी आपने सुना कि इतने लोग यहूदी हो गए? नहीं। ये इनका बढ़ना क्या है ये भी समझ लो। यहूदियों का असूल है, अल्लाह ने ऐसी लानत उन पर भेजी है ना, अल्लाह ने फरमाया ये जहां भी रहेंगे ये जिल्लत और मस्कनत में रहेंगे, इनको कोई प्रोटोकॉल, कोई इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा साजिशी टब्बर यहूदियों का टब्बर है, सबसे ज्यादा। उनका असूल क्या है? वो कहते हैं यहूदी एक नंबर वही है जो जिसकी मां भी यहूदी हो, जिसका बाप भी यहूदी हो। जो नया यहूदी बने वो उसको कबूल ही नहीं करते। उनका मजहब इसलिए सबसे कम आगे बढ़ा। इसको कहते हैं कि ये तबलीगी मजहब नहीं है, ये लिमिटेड सोच है कि मियां बीवी यहूदी होंगे, उन्हीं का जो बच्चा यहूदी पैदा होगा तो कबूल करेंगे, वो बाहर से किसी बंदे को यहूदी तस्लीम नहीं करते। दूसरी चीज, ईसाइयों की भी आपने कभी नहीं बातें सुनी होगी कि इतनी दुनिया ईसाई हो गई। हुआ क्या है, जो इलाके पसमानदा है, जो इलाके पसमानदा है, जहां बीमारी बहुत ज्यादा है, भूख बहुत ज्यादा है, जिस तरह अफ्रीका के इलाके हैं, और ये वो इलाके हैं जहां रवांडा है, अराकान है, जिन मुल्कों में भूख डांस करती है और जिन जगहों पर लोग अपनी जिंदगी चलाना महाल समझते हैं, इनकी तंजीमें वहां जाके राशन बांटती हैं, दवाइयां देती हैं, और जिनके पल्ले पहले ही दीन नहीं होता उनको चंद बातें ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक पट्टी पढ़ा के तो अपने रजिस्टर में लिखते हैं कि हमारी तादाद इतनी बढ़ गई है, इतने लोगों ने ईसाइयत कबूल कर ली है, जिनका पहले ही पता नहीं चलता कि ये किस तरफ की चीज है। उनको दो चार नुक्ते पढ़ा के, लेकिन दलीलें इनके पास नहीं है, ये वहां पर भी दवाइयां दे के, खाने खिला के, मदद करके, तो ये लोग उनको अपने दीन में साबित और शामिल करने की बात करते। हिंदू, जब आपने सुना ही नहीं, कभी खबर नहीं पड़ी कि 10 लोगों ने हिंदू मत कबूल की, तो ये सबसे ज्यादा इस्लाम के बाद ये किस तरह बढ़ गए? तो दुनिया के अंदर हिंदुओं की आबादी तकरीबन 1 अरब है। क्या समझते हैं? तकरीबन 1 अरब हिंदू है। तो इनकी जो शरह पैदाइश है, इनकी जो शरह पैदाइश है, समझ लें कि 1 अरब हिंदुओं की जो शरह पैदाइश है, उसकी वजह से इनकी आबादी बढ़ी है, उसकी वजह से हिंदू बढ़े हैं। वरना दलील न हिंदुओं के पास है, न ईसाइयों के पास है, न सिखों के पास है, न यहूदियों के पास है।
पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मजहब दलील के साथ आगे बढ़ता है, लोगों के दिलों में जगह बनाता है, लोगों के दिमागों में जगह बनाता है, लोग खुशी से कबूल करते हैं और दलील पर कबूल करते हैं, वो सिर्फ एक अल्लाह का दीन इस्लाम है। इसके अलावा दुनिया के किसी दीन वाले बंदे के पास कोई दलील नहीं है अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। एक चीज ये है कि दुनिया में जिस स्पीड से अल्लाह के फजल से इस्लाम आगे बढ़ रहा है, काफिर ये परेशान हो गए हैं कि आने वाले वक्तों में एक तो दलील के साथ इस्लाम बढ़ रहा है और दूसरा माशाल्लाह इनकी शरह पैदाइश भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। हमारे यहां तो इस बात को मनफी ले लिया जाता है ना, लेकिन जो पसंद रसूल अल्लाह सल्लम की हो वो कभी गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी की पसंद पंजाबी में मैं कह लो कभी माड़ी नहीं हो सकती। आपने बकायदा ये लफ्ज बोले थे, कहा जब निकाह करना तो तुम ऐसी औरतों से करना जो मोहब्बत करने वाली है, ज्यादा बच्चे जन्म देने वाली है। मैं क़यामत को बाकी उम्मतों के मुकाबले में तुम्हारी ज्यादा तादाद पर फख्र करूंगा। जिस बात पर हमारा नबी फख्र करे, क्या हमें भी उस काम को सही समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? तो मैं तो साफ बात कहता हूं, हमारे जो नौजवान हैं उनको अपना ईमान महफूज करने के लिए, अपनी इज्जतें महफूज करने के लिए, अपना मुस्तकबिल तमीरी बनाने के लिए और एक मुआशरे का मुहज्जब और बावकार शख्स बनने के लिए अपने नबी की नसीहत है कि ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है वो निकाह करे, और जिसने लेट करना है वो रोजे रखे। तो रोजे हम रखते नहीं तो निकाह तो करें। तो काफिरों ने क्या तरीका अख्तियार किया है? उन खबीसों ने, उन शैतानों ने अपनी सोचों के पेश नजर, अपने जज्बात के पेश नजर मर्द मर्द से शादी कर रहे हैं, औरतें औरतों से शादियां कर रही हैं। वो जिस जहन्नम के रास्ते पर चल पड़े हैं, उन्होंने तो आबादी बढ़ाने वाले सिस्टम ही बंद कर दिए। एक दलील कोई नहीं, दूसरा काम हरामजदगी वाले इख्तियार कर लिए। उनके मद्दे मुकाबल मुसलमानों की शरह पैदाइश भी ज्यादा, दीन के अंदर दलाइल भी कमाल के, और दुनिया के अंदर अगर किसी दीन के गलबे का वादा है वो इस्लाम के गलबे का वादा है। मैंने आपके सामने एक आयत मुबारका पढ़ी है, अल्लाह ताला ने यह बात कही, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह ही वो जात है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और दीन हक देके इस दुनिया में बतौर रसूल भेजा है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि पूरी दुनिया में जितने दीन हैं सब दीनों पर इस्लाम गालिब आ जाए। ये वादा अल्लाह का है। फिर सही बुखारी शरीफ की मैंने हदीस पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लामु यालू वला युला अलैह। इस्लाम तो आया ही आगे बढ़ने के लिए है, आया ही गलबे के लिए है, ये मगलूब होने के लिए आया ही नहीं। लेकिन यहां मैं जो गुजारिश करना चाहता हूं वो ये है, अल्लाह के वादों पर सबसे ज्यादा एतमाद अल्लाह के नबी को था या हमें है? क्यों भाई? सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाले रसूलुल्लाह सल्लम, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब रसूलुल्लाह सल्लम। तो पता था कि अल्लाह का वादा है कि दीन गालिब आएगा। इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने हिस्से का काम किया कि नहीं किया? जरूरत पड़ी माल की, पेश कर दिया। जरूरत पड़ी हिजरतों की, हिजरतें कर ली। जरूरत पड़ी खून पेश करने की, अल्लाह के नबी ने खून पेश किया कि नहीं किया? तो भाई इस इस्लाम के गलबे के लिए जिसको रब रहमान ने चैलेंज के साथ कहा था कि हम इसको गालिब करेंगे, अल्लाह के नबी से बढ़ के अल्लाह के वादों पर एतबार करने वाला, जानने वाला कोई नहीं, मगर अपने हिस्से का काम रसूल अल्लाह ने किया, आपकी जमात ने किया, आपके साथियों ने किया। क्या ख्याल है फिर हमें भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सुनो, फिर इंशाअल्लाह उलमा कराम तशरीफ फरमाए, वो तफसील से बात करेंगे। मैं तो हाजिरी लगवाने के लिए आया हूं। भाई खामोश रहे, ये बच्चों ने ऐसे ही करना, आप परेशान ना हो इंशाअल्लाह। पहली चीज, जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है कि नहीं है? और जो अल्लाह के नबी का दोस्त है इंशाअल्लाह वो हमारा भी दोस्त है। मैं एक मिसाल दूंगा, बात थोड़ी सी खोल के कर दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो आपने फरमाया आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। फिर पूछा गया उनके बाद,
कहा उनके वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। अब ये मैंने एक मिसाल दी, सबसे ज्यादा मोहब्बत जिनसे अल्लाह के नबी करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता? अगर हम इस मयार को कबूल कर लेंगे तो समझ ले कि हम असल लाइन की तरफ चलेंगे। खराबी कहां आई है कि हमें पता ही नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लम के जो दोस्त हैं हमारा उनसे क्या तल्लक है, नबी के जो दुश्मन है वो कौन है, हमारा उनसे क्या दुश्मनी का लेवल है। तो ये जो गुस्ताखी हुई है फ्रांस के अंदर, इससे पीछे भी मैं यहां एक बात करना चाहता हूं। दिल अल्लाह के कब्जे में है, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है जो मैं बात करने लगा हूं। क़यामत को हर शख्स ने अल्लाह के सामने अकेले पेश होना है। किसी की जगह हुकूमत ने, जमात ने, बरादरी ने, वालिदैन ने कतअन किसी की जगह हाजिरी नहीं देनी। हर शख्स अल्लाह के सामने अकेला पेश होगा। और एक मसला बयान करने लगा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत को ऐसा भी होगा कि अल्लाह एक बंदे को अपने सामने खड़ा करके यह सवाल करेगा कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तो तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था, तीमारदारी नहीं की। तो वो बंदा कहेगा या अल्लाह आप तो इन चीजों से बेनियाज हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे मेरा फलां बंदा भूखा था, फलां बंदा प्यासा था, फलां बीमार था, अगर तू उसकी तीमारदारी करता, उसको खिलाता पिलाता, तो गोया मुझे ही खिलाता पिलाता, मेरी ही तीमारदारी करता। ऑर्डर तो मेरा था ना, हुक्म तो मैंने दिया था। ये मैं बात करके ये कहना चाहता हूं, अगर कोई बंदा भूखा हो, बीमार हो और हम उसका साथ नहीं देते, इस पर क़यामत को कटहरे में खड़ा होने का खदशा है। अगर हमारे नबी की तौहीन अल्लाह के दुश्मन करें और हाँ ये खबर हमारे कानों में पड़े और हम टस से मस ना हो, क्या ख्याल है कटहरे में खड़ा होने का खतरा है कि नहीं है? क्योंकि इससे बड़ा और कोई मसला मुसलमान के नजदीक अपने नबी के साथ मोहब्बत, ताल्लुक, रिश्ता, इससे बड़ा हमारे नजदीक कोई दूसरा इशू नहीं है। तो इसका हल बताने लगा हूं, वो बता के बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक बात समझाई, फरमाया कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मसला अपने पैरोकारों को जरा आप समझाएं। कुल का मतलब है आप बोले, आप कहें, आप फरमाएं। क्या जी? इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन निक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिहि व जिहादन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कहा अगर किसी शख्स की सोच ये है, अगर किसी बंदे की नीयत ये है, अगर उसकी पॉलिसी ये है कि उसको अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के नबी के मुकाबले में, इस्लाम के हवाले से जिहाद के मुकाबले में अपने माँ बाप ज्यादा महबूब हैं, अपनी बीवियां ज्यादा महबूब हैं, अपने बेटे ज्यादा महबूब हैं, अपने रिश्तेदार ज्यादा महबूब हैं, अपना कारोबार ज्यादा अजीज है, अपना मकान ज्यादा पसंद है, तो अल्लाह कहते हैं फतरब्बसू, उसको कह दो कि वो इंतजार करे। इंतजार जी किस चीज का? हत्ता यअती अल्लाह बिअम्रिहि, हत्ता कि अल्लाह का अमर यानी अल्लाह का अजाब आ जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ऐसे फासिक लोगों को हिदायत ही नहीं देता। क्या हमारा फरीजा नहीं है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक हमारा रब और रब के बाद रब का रसूल? क्या ये हमारा फरीजा बनता है कि नहीं बनता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। उस रब की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में, जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद, अपने वालिदैन, हत्ता के दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा
वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मुझे अजीज नहीं समझता। मैं कसम उठा के कहता हूं कि हम ऐसे बंदे के ईमान को मुकम्मल तस्लीम नहीं करते। तो ये हमें किरदार से साबित करना पड़ेगा कि तकरीरी काफी है? क्यों भाई? बंदा कहता जी मैंने तकरीर कर दी थी, मैंने तो अपना हिस्से का काम कर। नहीं भी नहीं, हमें साबित करना पड़ेगा रब रसूल के मुकाबले में हम किसी को तरजीह देने वाले नहीं। गज़वा उहद का मौका है, बड़े हालात परेशानी वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुश्मन जब आपके करीब आ गया, कौन है जो इनको मुझसे दूर करे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। क्योंकि दुश्मनों का जत्था करीब आ गया था, आप चंद रह गए थे, तो आपने कहा जो इन दुश्मनों से मुझे महफूज करने के लिए फ्रंट पे आएगा, मुकाबला करेगा, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कोई है? एक अंसारी आगे बढ़ा, उसने शानदार लड़ाई की, लेकिन वो दूसरी तरफ ज्यादा लोग थे, तो मार्के के दौरान लड़ता लड़ता वो बंदा शहीद हो गया। वो गिरा जमीन पर, दूसरा अंसारी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 अंसारी लोग एक जगह पर अल्लाह के नबी को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए, आपका दिफा करते हुए 7 सहाबा एक मौके पर शहीद हो गए। क्या ये हक अदा करने का तरीकेकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक बंदे ने बकायदा सहाबी ने यह बात भी की, आपने कहा अंसारियों सुनो, हमने वादा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि जब तक हमारी सांसों में सांस है हम आपका दिफा करेंगे। अगर हमारी आंखें हरकत करती रहीं और अल्लाह के नबी को कोई नुकसान पहुंच गया तो हमारे पास कोई उज़र नहीं होगा क़यामत को। इसलिए जब तक हमारी पलक हरकत करे, हमारी सांस चले, हम अपने वादे पर कायम रह के अपने नबी का दिफा करेंगे। और ये दिफा करते हुए 7 लोग एक एक मौके पर सामने लड़के शहीद हो गए। अब हम बैठे हैं, जिंदगी मौत का अल्लाह को पता है, किसकी मौत कब आनी है, किसका वक्त कब आना है, ये अल्लाह के पास सबको, किसका टाइम फ्रेम क्या है कोई नहीं जानता। अगर हम ये तय कर लें कि हर घर के अंदर से एक बच्चा वो पैदा होने वाला है, वो पैदा हो चुका है, वो बालग हो चुका है, एक बच्चा हर घर के अंदर से हम इस नीयत पर तय कर दें कि इंशाअल्लाह ये बच्चे को मैं इसलिए नहीं पालूंगा कि ये मेरी खिदमत करे, मेरे पांव दबाए, मुझे कमाई करके दे, मेरा मकान खड़ा करे, मुझे गाड़ियां लेके दे। एक बच्चा मैं अपने घर से इस नीयत पर उसकी परवरिश करूंगा कि जब भी अल्लाह के दीन को, अल्लाह के नबी को, इस्लाम को दिफा के लिए किसी जान की जरूरत पड़ी, किसी जिस्म की जरूरत पड़ी, तो इंशाअल्लाह हर घर के अंदर से एक बेटा इस नीयत पर पलना चाहिए, इस नीयत पर उसकी निगहदाश्त करनी चाहिए कि जब भी इस्लाम को जरूरत पड़े तो मैं ये ना कह सकूं कि नारा लगा के घर चला जाऊं। मैं आज से तय करूं कि मेरे घर से एक बच्चा वो इंशाअल्लाह इस बुनियाद पर पलेगा, इस नीयत पर आगे बढ़ेगा कि ये जब तक जिंदा रहेगा ये इस्लाम का नौकर होगा, ये इस्लाम का सिपाही होगा, ये नबी का वो गुलाम होगा जो अपनी जान देने के लिए तैयारी करेगा। और बतौर वालिदैन हम इस पर जितना खर्च करेंगे इस नीयत से करेंगे कि ये बेटा हमारी खिदमतों के लिए नहीं है, ये इंशाअल्लाह ये इस्लाम की खिदमत और दावत के लिए है। क्या ये हमारा फरीजा बनता है कि नहीं बनता? बनता है। तो जो ये समझता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है और उनकी बहुत बीवियां थी, कहने लगे आज मैं अपनी बीवियों के पास जाऊंगा तो अगर अल्लाह ने मुझे 100 बेटे दिए तो मैं एडवांस नियत करता हूं कि 100 के 100 बेटे मुजाहिद बनाऊंगा जो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिहाद करेंगे। लेकिन वो इंशाअल्लाह ना कह सके, भूल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुद वाकया बयान कर रहे हैं और आप कहते हैं अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह देते तो 100 बेटे भी होने थे, 100 बेटे मुजाहिद भी बनने थे। अगर नबी बच्चों की पैदाइश से पहले यह नियत कर सकता है कि जो दीन अल्लाह ने नाजिल किया है उसके दिफा के लिए मेरे 100 बेटे पेश होंगे, क्या हम बतौर मुसलमान ये नियत नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो फिर बताओ वो कौन कौन सा घर है
जिस तरह कुर्बानी के बकरे पालते हो ना, कि ये कुर्बानी करेंगे साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 माह बाद, तो आज फैसला करो ना। वो घर वो जरा हाथ खड़ा करे मेरा भाई, जो ये तय करेगा कि इंशाअल्लाह मेरे घर से एक बेटा जो अल्लाह की अमानत है, जिसकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं है, अल्लाह मां के पेट में वापस ले जाए। दुनिया में बच्चे आते हैं, माएं फौत हो जाती हैं, अल्लाह ही जानता है किसका क्या वक्त है। वो कौन कौन सा मेरा भाई है जो ये फैसला करता है कि इंशाअल्लाह हमारे घर से एक बेटा अल्लाह के दीन के लिए वक्फ होगा, क्योंकि है ही अल्लाह की अमानत। जो ये वादा दावा करता है वो हाथ खड़ा करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नियतों को जानने वाला। ऊंची हाथ खड़ा करें, ऊंची। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में बहुत बरकत दे, बड़ी खैर व बरकत ता फरमाए। मेरा एक दोस्त किंगरा साइड पे रह रहा है, अल्लाह ने 3 बेटियों के बाद उसको एक बेटा दिया। 3 बेटियों के बाद, आपको पता है बेटियां ही हो तो माएं घबरा जाती हैं, अल्लाह माफ फरमाए। बाप बेचारा भी अपने आप को महसूस करता है कि शायद मैं बेवारसा हूं। तो 3 बेटियों के बाद उसको बेटा मिला। फोन पर मुझे कहने लगा भाईजान मुझे नाम भी बताएं कि हमने इसका नाम क्या रखना है। और इंशाअल्लाह बेटियां भी रब देता है, बेटे भी रब देता है। ये जिहाद की अमानत है, ये इस्लाम की अमानत है। ये आज भी आपका बच्चा है, कल भी आपका बच्चा है। हम इसको 10 साल पाल लें, 20 साल पाल लें, ये इस्लाम की अमानत है। हम इसको अपनी खिदमत के लिए नहीं पालेंगे। क्या ख्याल है कब उसने बड़ा होना है, कब नतीजे निकलने हैं, लेकिन उसका अजर आज से शुरू होगा कि नहीं होगा। तो भाई बात है खरी सी। मैं तो इस बात का कायल हूं कि अल्लाह के दुश्मनों ने बदमाशी करनी है, वो बात नहीं आ रहे, लेकिन उनके मुकाबले में अगर हमारे गबरू, हमारे बेटे, हमारी बीवियां, माएं, बहनें, बेटियां अपने घरों के अंदर अगर शेरों को पालेंगी नहीं ना, तो याद रखना फिर बातों के साथ अल्लाह के दुश्मन बाज आने वाले नहीं हैं। और ये आखिरी आयत सुन ले, अल्लाह ताला ने ये मसले का हल बयान किया। व इन्नकसु अयमानहुम मिन बाद अहदिहिम व तानु फी दीनिकुम फकातिलु अइम्मतल कुफ्र इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। कहा अगर काफिर तुम्हारे साथ वादे करके मुकर जाए और तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाए, फकातिलू, तो बातें बुते रहने देना, फिर तुमने किताल का रास्ता अख्तियार करना है। किनके खिलाफ? अइम्मतल कुफ्र, जो कुफ्र के बड़े हैं, उनके मुकाबले में जिहाद को लॉन्च करना है। ये मुसलमान हुकूमतों का फर्ज है। इनके बजट जैसे कैसे, इनकी पॉलिसियां जैसे कैसी, ये महंगाई हो गई है, वो करप्शन हो गई है, ये चलते रहते हैं खज्जल खवारियां। लेकिन अपने नबी की हुर्मत के लिए उम्मत मुसलमा के हर जिम्मेदार का ये फर्ज बनता है वो अपनी कौम को साथ ले और अल्लाह के दुश्मनों को 2 टोक पैगाम दे। अगर दोबारा ये सिलसिला जारी किया तो मेरा मुल्क, मेरे मुल्क के इदारे, मेरे मुल्क की आवाम वो अपनी जान अमली तौर पर पेश करेगी और ये मुल्क फ्रंट पर आके लड़ेगा। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उम्मत मुस्लिमा की हुकूमतों का फर्ज है वो अपनी पब्लिक को ट्रेंड करे, साथ लेके खड़े हो। अल्लाह ना करे अगर मुल्क मौजूद हो, हुकूमतें चलती रहे, महंगाई की बजाय चीजें सस्ती हो जाए, लेकिन हमारे नबी की इज्जत पर, हुर्मत पर अगर अल्लाह के दुश्मन हरफ उठाते रहे, ये कोई जीना जीना नहीं है, ये कोई इज्जत की जिंदगी नहीं है, ये कोई तहफ़्फ़ुज़ का मुआशरा नहीं है, ये कोई अमन अमान वाले बाजार नहीं है। हमें ऐसे सस्ते सौदे, हमें ऐसा अमन अमान जिसके अंदर हमारे नबी की हुर्मत पर बातें की जाए, अल्फाज उठाए जाए, तो इनकी कोशिश की जाए। हमें ऐसे हालात नहीं चाहिए, हमें वो हालात चले चाहिए जिनमें पेट पर पत्थर बांधना पड़े तो बांध लेने चाहिए। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जितनी मर्जी जिंदगी की सहूलतें कम हो जाए, हमें वकार के साथ, इज्जत के साथ, अपने नबी की इज्जत के दिफा की बुनियाद पर पूरी दुनिया को यह पैगाम देके जीना चाहिए कि इंशाअल्लाह भूखे रह सकते हैं, ना बेगैरत बनेंगे, ना अपने नबी से बेवफाई करेंगे। हमारी औलादे, हमारे वसाइल, हमारे अमवाल इंशाअल्लाह कल भी अल्लाह की अमानत थे। और अगर किसी का माल, अगर किसी की जान, अगर किसी का बेटा, अगर किसी का वक्त नबी की हुर्मत में इस्तेमाल हो गया, उसके दिफा में काम आ गया,
अल्लाह की कसम इसकी जो कीमत रब देगा दुनिया के अंदर किसी जॉब की, नौकरी की, बिजनेस की, ड्यूटी की वो कीमत बनती नहीं है। अगर हम अपनी जानों को, अपनी औलादों को, अपने वक्त और सलाहियत को, अपने अमवाल को कीमती बनाना चाहते हैं, ये सब अल्लाह के नबी की हुर्मत के कदमों में ढेर कर देना चाहिए। जो इस्तेमाल हो जाएगा रब उसका वो सिला देगा, सारी दुनिया मिलके वो कीमत लगा नहीं सकती। लेकिन इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर ये नियतें हमने कर ली हैं कि मेरा बेटा, मेरी औलाद, मेरे वसाइल, मेरी सलाहियत ये अल्लाह के नबी के दिफा के लिए इस्तेमाल होगी, ये इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी, तो ये अपना सब कुछ काम लाने वाली बात है, कीमती बनाने वाली बात है। वरना दुनिया कमाती भी बड़ा है, खाती भी बड़ा है, शोहरतें भी बड़ी हैं, वसाइल भी बड़े हैं, लेकिन रब के यहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम।